हेलो दोस्तों, मैं सुफियान अख्तर स्वागत करता हूं आप सभी का कंपटीशन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कंपटीशन पाठशाला आप लोगों के लिए रेगुलर रीजनिंग, मैथ और जीएस के लाइव सेशन को लेकर के आ रहा है यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को हमारे संस्था के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और फ्री ऑफ कॉस्ट रेगुलर टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, अगर आप भी हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, अगर आप बनना चाहते हैं तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक के नाम से, आप उसे सबमिट कीजिए। उसके बाद आपका एक परमानेंट लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। देन आप अपने अकाउंट से, अपने लॉगिन आईडी से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एक नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है क्यूब एंड डाइसेस, जैसा कि आप लोगों को साइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज हम लोग बेसिकली डाइस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग पासा बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ लिया है रीजनिंग में, एक हमारा हो गया है कोडिंग एंड डिकोडिंग और एक उससे पहले हो गया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो जो लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस या कोडिंग एंड डिकोडिंग हमारे कंपटीशन पाठशाला से पढ़ना चाहते हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइस और क्यूब। तो हमारा बेसिकली पहला जो टॉपिक होगा वो डाइस होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब्स को, ठीक है। तो डाइस को एक एक 1 बाय 1 डिटेल में कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग करते आए हुए हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ भी जाएंगे। तो अभी कुछ देर आप लोगों को अटेंशन हो करके वीडियो को देखना है। ये वीडियो दोस्तों बहुत इंफॉर्मेटिव है। उसके बाद जब आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा समझने में, तो आप कमेंट भी करके बता सकते हो कि सर इस प्रॉब्लम में यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। आप एक बार या तो फिर से बता दीजिए या तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो हम लोग पहले डिटेल में बात करेंगे डाइस और क्यूब्स के बारे में। तो हम अपने पहले चैप्टर का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, डाइस। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? डाइस है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। ये आप लोगों ने बचपन में भी क्या किया होगा? खेला होगा, जिसको हम लोग बेसिकली लूडो बोलते हैं। लूडो तो आप लोगों ने खेला है ना। तो लूडो में नंबर्स होते हैं केवल और केवल। लूडो में क्या होता है? नंबर्स होता है। बट पासा में क्या होता है कि कभी नंबर्स भी दे सकता है, कभी लेटर्स भी दे सकता है और कभी कोई एक सिंबल भी दे सकता है। तो ये लूडो के जो डाइस हैं उससे डिफरेंट क्या है ये पता चल रहा है। इसमें नंबर भी हो सकता है, इसमें लेटर भी हो सकता है और इसमें कोई पर्टिकुलर सिंबल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहली चीज़, ये कुछ ऐसा आप लोगों को दिखेगा, कुछ दिखेगा एग्जाम में कैसा? तो ऐसा दिखता है। कुछ लोग जो देखते होंगे, जो एक आध बार क्वेश्चन लगाए होंगे, उनको पता है कि ये कैसा दिखता है। क्लियर है? ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसके फेस पे या तो नंबर्स हो सकते हैं। अगर नंबर्स हुए तो ये हमारा जो जनरल घर पे जो डाइस हम लोग खेलते थे, लूडो खेलते थे, 1 2 6 नंबर्स ये होंगे। लेकिन अगर नंबर नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें क्या हो सकती है कि इसमें या तो लेटर्स हो जाए, मतलब कि ABCD कुछ भी लेटर्स हो सकता है, या कोई सिंबल भी दिया जा सकता है। कोई सिंबल भी आप लोगों को दिया जा सकता है। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स लिखे होंगे। लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो ABC आगे कुछ दिया हो सकता है, कुछ भी लेटर्स दिया हो सकता है। सिंबल की अगर मैं बात करूं तो आइदर वो स्टार बना करके दे सकते हैं, आइदर आपको परसेंटेज का सिंबल दे सकते हैं, आइदर आपको @ का सिंबल दे सकते हैं, आइदर आपको कुछ और भी सिंबल चाहे तो जैसे हैशटैग सिंबल दे सकते हैं। कुछ भी सिंबल दिया जा सकता है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर हुआ? डाइस क्या है? तो डाइस जस्ट लाइक हमारा जो लूडो था उसी तरीके का है, लेकिन डिफरेंट क्या है? तो डाइस में सारे पॉसिबिलिटीज आते हैं, जिसमें कि नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं और कोई सिंबल भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है क्या? आप देखिए, डाइस में टोटल 6 फेसेस होते हैं। कितने?
6 फेसेस होते हैं डाइस में। ये सब देखो, ये सब एकदम सबको पता होगा, बेसिक चीज है, सबको पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि मैं डिटेल में क्यों बताता हूं, क्योंकि एक दूसरे का रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। ये बेसिक्स है, लेकिन बेसिक्स ही आगे जा करके एडवांस में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में, अभी एक दिन का क्लास चलता है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, रफ्तार भी पकड़ते हैं। तो टोटल कितना फेस होता है, 6 फेस होता है। इसमें आप लोगों को डाइस में आप लोगों को 6 फेस में 3 फेस जो होगा, 3 फेस जो होता है वो एट ए टाइम, 3 फेस एट ए टाइम मतलब कि एक समय पे, एट ए टाइम आपको विजिबल हो सकता है, उससे ज्यादा विजिबल हो ही नहीं सकता है। एट ए टाइम कोई एक डाइस 3 फेस उसका विजिबल हो सकता है, 4 फेस विजिबल हरगिज नहीं होगा। अगर आप ऐसे डाइस को रखोगे तो या तो आप उसके अगर तिरछे नजर से देखोगे तो उसका फ्रंट व्यू दिखेगा, साइड व्यू दिखेगा, टॉप व्यू दिख सकता है, नीचे वाला नहीं दिखेगा, इधर वाला नहीं दिखेगा, पीछे वाला नहीं दिखेगा, कोई 3 फेस ही दिखेगा और कोई 3 फेस छुपा रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होगे तो आपको ऊपर वाला फेस दिख रहा है, ऊपर वाला फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है साइड वाला, और ये वाला फ्रंट वाला फेस दिख रहा है। 3 फेस विजिबल है, 3 फेस विजिबल है। बाकी के 3 फेस जो है वो इनविजिबल हैं, छुपे हुए हैं। तो वो छुपे हुए कौन कौन होंगे, तो देखो ये जो फ्रंट फेस है, ये जो फ्रंट फेस है, फेस नंबर 3, इसके जस्ट पीछे ये वाला एक फेस होगा, इसके जस्ट पीछे एक फेस होगा जो कि छुपा हुआ है ऑपोजिट में। उसके बाद ये जो टॉप वाला एक फेस है, सबसे ऊपर वाला, इसके नीचे एक फेस होगा जो कि छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है। उसी तरीके से ये वाले फेस के जस्ट पीछे एक फेस होगा जो कि आप लोगों को छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन जो आता है डाइसेस में वो कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाला फेस छुपा हुआ है, जो वाला फेस नहीं दिख रहा है, उस पे क्या नंबर्स हैं, उस पे कौन से लेटर्स हैं, या उस पे कौन से सिंबल हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा ना दोस्तों कि जो चीज छुपी हुई है, जो चीज दिख नहीं रही है, वो क्या है, अंतरात्मा से देख के बताओ या कोई ट्रिक से बताओ। क्लियर है क्या? तो हम लोग सारे के सारे नंबर्स को 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे और सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को भी 1 बाय 1 डिटेल में समझेंगे। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ये मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, ये आप मुझे एक कमिटमेंट कर दो बस, उसके बाद आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो हम लोग अब पहली बात कर लिया कुछ बेसिक्स में कि डाइस होता क्या है। तो डाइस में 6 फेसेस होंगे, 3 फेस विजिबल होता है, 3 फेस इनविजिबल होता है। डाइस जो होता है वो हमारे घरों वाले जो ये होते हैं, जो लूडो वाले जो होते हैं डाइस, उनसे अलग क्यों होता है, क्योंकि उस डाइस पे हमारे लेटर्स भी हो सकते हैं, उस डाइस पे सिंबल भी हो सकते हैं, उस डाइस पे नंबर भी हो सकते हैं। अगर नंबर हुए तो जो हम लोग लूडो वाला खेलते हैं डाइस वही हो जाएगा, नंबर नहीं हुए तो अलग हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो छुपे हुए डाइस हैं, जो इनविजिबल फेस हैं, जो क्वेश्चन आस्क होता है वो किस पे पूछा जाता है, इनविजिबल फेस से पूछा जाता है। इनविजिबल फेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। क्लियर है क्या? विजिबल से क्या बनेगा यार, विजिबल तो दिख ही रहा है, जो छुपा हुआ है उसमें आप कुछ देख के बताओ, अपना कुछ जानकारी लगाओ, कुछ ट्रिक लगाओ, कोई दिमाग लगाओ, कुछ लगाओ, लेकिन बताओ। तो हम लोग सब करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ट्रिक जब बता देंगे तो सब हो जाएगा, बिना देखे आप क्या कर लोगे, आंसर बता दोगे। बिना देखे आप क्या करोगे, आंसर बता दोगे। सॉरी दोस्तों, मैंने एक थोड़ा सा रियलाइज किया कि तुरंत मिटा दिया लिख करके। मुझे 1 से या 2 सेकंड का टाइम आपको देना चाहिए था कि आप स्क्रीनशॉट ले सको। एक काम करना आप, मैं नेक्स्ट टाइम से कर दूंगा, अभी एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्यों लेने बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आपको दिक्कत क्या होगा, जब आप रिविजन करने बैठोगे तो फिर आपको सब चीज नया लगेगा। लेकिन आपके पास नोट्स होगा तो सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा। इसीलिए सब नोट्स करते चलिएगा मेरे साथ साथ। बाकी अगर कुछ लोग जो हमारे परमानेंट मेंबर बने हुए हैं उनको पता है हम पीडीएफ भी देते हैं अपने नोट्स की, तो आप चाहो तो वो भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। चलो ये बात हो गई। अब आते हैं हम लोग इस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस
पूछे जा चुके हैं। डाइस में, पासे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड जो हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जाते हैं या जाएंगे, वो कौन कौन हो सकते हैं। जाएंगे का मतलब क्या हुआ, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। पूछे जा चुके हैं, जो जो एग्जाम दे चुके थे, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आप उठा के देखिएगा तो वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखो। एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, एक टाइप का बेसिकली इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। बेसिकली मेनली दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है क्लोज्ड डाइस का, एक क्वेश्चन बनता है क्लोज्ड डाइस का, मतलब कि डाइस जब क्या हो, क्लोज्ड हो। क्लोज्ड मतलब क्या होता है अभी आप लोगों को बात करेंगे। जैसे कि कोई एक कार्टन ले लीजिए, छोटा सा एक डब्बा ले लीजिए, तो डब्बे में 6 फेसेस हैं तो वो क्लोज है। लेकिन जब डब्बे को आप खोल दीजिएगा तो सारे के सारे जब आपको फेस ओपन हो गए तो वो ओपन डाइस हो जाता है। तो ये जो क्लोज डाइस है कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा। एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको इस टाइप का बॉक्स क्लोज डाइस में दिख जाएगा, ठीक है। जब आप ओपन डाइस में आओगे, दूसरा होता है एक ओपन डाइस, एक दूसरा होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस में आप आओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना करके वो देगा, और वो पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसा हो सकता है। एक मैं बना दे रहा हूं, बाकी आप लोग बनाना बाद में, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे काहे को अभी बनाना है। ये कुछ आप लोगों को ऐसा एक डाइस दिया रहेगा, जिसमें ओपन डाइस का मतलब क्या होता है। ओपन डाइस का मतलब होता है इस वाले केस में ऑल फेसेस विजिबल होंगे, सारे के सारे फेस जो होंगे ना वो विजिबल होंगे, ऑल फेसेस विजिबल होंगे। विजिबल करके वो आपको दिखाएगा। और इसमें क्या होता है तो ओनली 3 फेस, ओनली 3 फेस जो होंगे वो विजिबल होंगे। इतनी बात क्लियर है क्या। ये दो टाइप का मेनली क्वेश्चन बनता है। अब हम आते हैं कि पहले वाले जो टाइप है ओपन डाइस, सॉरी पहला वाला जो टाइप है क्लोज्ड डाइस, क्लोज्ड डाइस, इसमें कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है। क्लोज्ड डाइस में कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें मेनली 3 टाइप का क्वेश्चन आपको बनेगा। एक क्वेश्चन बनता है व्हेन सिंगल पिक्चर ऑफ ए डाइस इज गिवन। जब एक फोटो आपको डाइस का, किसी एक डाइस का, पर्टिकुलर को एक डाइस है उसका एक फोटो आपको अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वो सिंगल डाइस वाला प्रॉब्लम बनता है कि जब सिंगल पिक्चर आपको दिया हो। हिंदी लिखने की जरूरत है क्या, मेरे ख्याल से इसका हिंदी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो आप अपने मन से लिख लेना कि जब पासा का एक पिक्चर या जब पासा का एक फोटो दिया हो तब। दूसरा व्हेन 2 पिक्चर आर गिवन, जब 2 पिक्चर दिया हो तब क्या होगा। और एक तीसरा बनता है व्हेन मोर देन 2 पिक्चर्स आर गिवन। मतलब एक क्वेश्चन बनता है जब एक सिंगल पिक्चर दिया हो, एक बनता है जब एक से ज्यादा मतलब 2 दिया हो, और एक बनता है 2 से ज्यादा मतलब 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। क्लियर है। इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे, इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे पहले वो आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। अगर आपके पास जगह होगा तो आप इधर नोट कर लेना एक डायग्राम टाइप से। मैं इसके आप इधर नोट कर लेना, मैं इस वाले डायग्राम को नीचे बना दे रहा हूं। इसका भी आप लोग एरो दे करके बना लेना, इसका भी आप लोग एरो दे करके बना लेना आगे साइड। मैं बना दे रहा हूं ऊपर में, ठीक है। जो व्हेन सिंगल पिक्चर जब दिया रहेगा तब क्या होगा कि कोई एक जैसे पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए पार्ट 1 में दे रहा हूं, ऐसे आपको एक डाइस दे देगा, एक सिंगल डाइस दे देगा और इस पे कुछ नंबर दे देगा, ठीक है। और उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दूसरा टाइप का ऐसा भी हो सकता है नंबर चेंज कर देगा, ऐसा कुछ बोल दे, ठीक है। ऐसा भी दिया जा सकता है, उसमें कुछ बोलेगा। या ये नहीं दे करके तो नंबर आपको अगर लिखना है तो नंबर लिख लीजिएगा, नंबर में इसमें चेंज कर देते हैं,
ये हो गया दूसरा डाइस। तो लेकिन ये एक मान लिया पहला क्वेश्चन है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, तो दोनों में देखिएगा सिंगल डाइस है, एक ही डाइस दिख रहा है, इसमें भी एक ही डाइस दिख रहा है, इसके आगे दूसरा डाइस नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा क्वेश्चन बनता है? जब सिंगल डाइस दिया हो। क्लियर है? तो जब आपको क्वेश्चन दिखा एग्जाम में तो क्वेश्चन कैसा दिखेगा? एक बॉक्स दिखेगा। तो बॉक्स अगर दिख गया मतलब क्या है? डाइस का क्वेश्चन है। अब कितना बॉक्स दिख रहा है? अगर एक बॉक्स दिख रहा है तो टाइप 1 होगा, एक से ज्यादा मतलब 2 दिखा तो टाइप 2 होगा, और एक से ज्यादा 2 से ज्यादा 3 दिखा तो टाइप 3 होगा, और अगर बॉक्स नहीं दिख रहा है, खुला हुआ दिख रहा है, तो वो ओपन डाइस हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए दूसरा वाला जो बनेगा टाइप, वो कैसा क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम में? तो 2 डाइस आपको दिखेंगे, आपको दूसरे वाले में 2 डाइस दिखेंगे। वो कैसा दिखेगा मैं यहां बना रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, इस बात को याद रखिएगा। एक पिक्चर ये दिया हो किसी एक डाइस का, और एक दूसरा पिक्चर ये दिया हो किसी एक दूसरे डाइस का। 2 पिक्चर दिया हो और इस पे कुछ नंबर दिए हो, और आपसे बोल दिया जाए कि 5 का ऑपोजिट क्या होगा, या 5 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व अभी हम लोग नहीं किया है, सिखाया नहीं है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा तो कैसा दिखेगा, और क्लियर कट विजन आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ताकि देखिए, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं सारा 1 बाय 1 डिटेल में टाइप वाइज। क्यों ऐसा बताया जा रहा है? क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है दोस्तों कि आप अब जाकर के एग्जाम में सोचो कि अच्छा ये वाला सर बताए थे, पढ़ाए थे, ये डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस में भी सर 4 ठो बताए थे, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? तो सर ने कुछ ना कुछ बताया था तो याद आया, अरे याद आ गया, क्वेश्चन बन गया। मालूम चला क्या हुआ? 5 मिनट गया। तो इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलता है। एग्जाम में आपको रेस दौड़ना होता है दोस्तों। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भीड़ लगी होती है, उस स्टूडेंट्स में से आपको आगे निकलना है। तो आगे निकलने के लिए आपकी स्पीड सबसे अच्छी होगी, आप सबसे अच्छे दौड़ोगे तो रेस में आप ही जीतोगे, अदरवाइज आप पीछे हो जाओगे। तो आप रेस लड़ रहे हो दोस्तों, इस बात को याद रखना। तो आपको रेस लड़ना ही सिखाया जा रहा है। तीसरे टाइप का डाइस में क्या दिखेगा आपको? तो 3 डाइस दिखेगा, एक डाइस, और सबके सब क्या है? क्लोज्ड है। किसी का 3 से ज्यादा फेस दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब क्या है? सबके सब क्लोज्ड हैं। तो क्लोज्ड में ये तीसरी पॉसिबिलिटी बन गई, ये तीसरी पॉसिबिलिटी बन गई। क्लियर है? अब आते हैं ओपन डाइस में। तो ओपन डाइस में क्या होगा? तो एक डाइस दिखेगा जिसका बोल देगा कि 6 फेसेस जो हैं वो सारे के सारे फेसेस आपको दिखे होंगे। तो अगर सारे फेसेस दिख रहे हैं मतलब क्या आ गया? वो ओपन डाइस हो गया। क्लियर है? वो ओपन डाइस हो गया। तो उसको फिर अगर बोलोगे तो डायग्राम दिखा देते हैं कैसा दिखेगा आपको। बहुत सी पॉसिबिलिटी उसमें बन सकती है, 1-2 मैं बना करके दिखा देता हूं। पहचानेंगे कैसे? तो 6 फेस अगर दिख रहे हैं तो पहचान लेंगे कि ये ओपन डाइस है। देखो दूसरा टाइप लिख देता हूं, ओपन डाइस। ओपन डाइस जो है इसमें लिख लीजिए ऑल 6 फेसेस आर विजिबल। इसमें सारे 6 फेस जो होंगे वो दिखते रहेंगे। कुछ ऐसा आप लोगों को डायग्राम दिख जाएगा एग्जाम में। देखो तो 6 फेस है क्या? 1 2 3 4 5 6 तो फेस है नहीं, तो छठा फेस यहां बना लो। अब देखो 6 फेस हो गए, 6 फेस हो गए या नहीं हुए? हाँ 6 फेस हो गए। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी और क्या बन सकता है? ऐसा बन सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। जब हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे तो सारी पॉसिबिलिटीज को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी क्या देखना है कि ओपन डाइस का क्वेश्चन आया तो क्या पता चलेगा कि 6 फेस दिख रहे हैं या नहीं। अगर 6 फेस दिख गए मतलब ओपन डाइस है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलर किसी एक टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हैंडल करेंगे, टैकल करेंगे, उसको सीखेंगे। तो बेसिकली अब हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है सिलेबस, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है, आप लोगों को ध्यान दे करके सीखना है।
हमारे पास 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन बनेगा डाइस में? पहला क्वेश्चन बनेगा, मेनली 2 बनता है लेकिन 4 मैं बता दे रहा हूं कौन कौन है। तो 3 बनते हैं ओपन से, 3 बनते हैं क्लोज से और 1 बनता है ओपन से। 3 में क्लोज से कौन कौन बनता है? तो सिंगल फेस वाला, डबल फेस वाला, मोर देन 2 वाला, मतलब कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। और एक क्या बनता है? ओपन वाला। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इन 4 में से, वो हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 पढ़ेंगे, जब 2 डाइस दिया हो। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये मुझे पता है, मैं जानता हूं कि आपको पहले क्या पढ़ाना है और बाद में क्या पढ़ाना है, ठीक है? नहीं तो आप मेरे पास पढ़ने नहीं आते, आप खुद से नहीं पढ़ लेते क्या? मुझे मालूम है ना दोस्तों कि मुझे क्या पढ़ाना है पहले, ताकि आपको अच्छा लगे और आसान लगे, ठीक है? तो मैं पहले टाइप 2 पढ़ाऊंगा, देन फिर टाइप 1 पढ़ाऊंगा, टाइप 3 पढ़ाऊंगा, फिर ऐसे पढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो हम लोग चलते हैं टाइप 2 पे। अब यहां पे लिख लो टाइप 2। टाइप 1 बाद में पढ़ेंगे, पहले टाइप 2 लिख लो। और इसमें चाहो तो लिख सकते हो टाइप 2 है क्या? तो व्हेन 2 फेसेस आर, व्हेन 2 फेसेस बोल सकते हो, या व्हेन 2 क्लोज्ड डाइस, व्हेन 2 क्लोज मत करो, व्हेन 2 पिक्चर ऑफ ए क्लोज्ड डाइस इज आर गिवन। ये आपका पहला हेडिंग हो जाएगा। जब 2 पिक्चर दिया हो किसी एक क्लोज्ड डाइस का, तो ये टाइप 2 क्वेश्चन बनेगा। जब सिंगल पिक्चर दिया होगा तो टाइप 1 बनेगा। जब 2 से ज्यादा दिया हो, 3 या 4, तो टाइप 3 बनेगा। और जब ओपन दिया हो तो टाइप 4 बनेगा। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको 2 डायग्राम दिया रहेगा। कुछ लोग को अभी इतना भी नहीं आता होगा कि सर बॉक्स नहीं बन पा रहा है, बॉक्स कैसे बनाएं, इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा कुछ लोगों को, लिटरली अगर बोलूं तो, ठीक है? तो आप यहाँ पे पढ़ने आए हो तो हमें पढ़ाने दो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे आप अगर पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसीलिए पहले टाइप 2 पढ़ लो। 2 आपको क्या मिल रहा है? डाइस मिल रहा है। अब 2 डाइस में 3-3 फेस, इसमें भी 3 फेस और इसमें भी 3 फेस दिख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कि ये 2 डाइस नहीं है, ये 2 पिक्चर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये 2 पिक्चर है किसी एक ही डाइस का। तो ये बेसिकली दोनों सिंगल डाइस ही है। और उसी सिंगल डाइस, जैसे कि आपके हाथ में अगर डाइस है तो एक बार डाइस को ऐसे देखो तो 3 फेस दिखा, डाइस को ऐसे कर दो तो फिर 3 फेस दिखा। तो लेकिन क्या वो तीनों अलग फेस हैं या सेम फेस हैं? तो अलग फेस हैं। तो इस बार कुछ दूसरा फेस दिखा, इस बार कुछ दूसरा फेस दिखा, लेकिन डाइस वही था। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? ये दोनों यहां चाहो तो लिख लो नोट में। The above 2 picture are of same dice। दोनों पिक्चर जो है ना वो सेम डाइस के ही हैं, ठीक है? अब देखो इसमें होगा क्या और क्या क्या दिखेगा आपको। तो 3 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। कुछ भी 3 नंबर आपको दिखे हो सकते हैं, इस पे भी और इस पे भी। क्लियर है? और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन एक वाले टाइप में, मतलब कि 2 जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो फिलहाल ऐसा ही पॉसिबिलिटी दिखेगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, उसकी अभी आप टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 4 का अपोजिट क्या होगा, ये बताओ। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 6 के नीचे वाले फेस पे क्या होगा, तो 6 के नीचे वाला फेस मतलब 6 का अपोजिट ही है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1 के पीछे वाला फेस क्या होगा, तो 1 के पीछे वाला मतलब क्या होगा, 1 का अपोजिट ही पूछा जा रहा है। क्लियर है? दिखेगा कैसा क्वेश्चन ये पता चला। अब देखो इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जब when single common number
या लेटर या सिंबल, कुछ भी हो सकता है, जब सिंगल कॉमन नंबर या लेटर इज देयर। एक दूसरा पूछा जा सकता है इसमें टाइप 2 में, जब 2 कॉमन नंबर लेटर या सिंबल आर देयर। तो अगर मैं इस वाले डाइस को देखूं, ऊपर वाले डाइस को देखूं, तो इस वाले डाइस को अगर मैं देखता हूं तो दो डायग्राम दिखा, दो पिक्चर दिखा, मतलब क्या हो गया, ये क्लोज डाइस का टाइप 2 है। इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं देखूं इसमें पूरे को गौर से, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। उसके अलावा और कोई कॉमन है क्या दोनों में? उसके अलावा और दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। मतलब क्या हुआ, सिंगल नंबर कॉमन आया तो टाइप 1 हुआ। टाइप 2 कैसा होगा? तो टाइप 2 जो होगा वो मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं। इसका चाहो तो ये वाला डायग्राम बना लेना, इसका चाहो तो फिर से ये वाला डायग्राम बना लेना। इसका मैं इधर बना दे रहा हूं, इसका मैं इधर बना दे रहा हूं नीचे में। ये हो गया टाइप 2। देखो इसमें अगर मैं गौर से देखूं, इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो 2 और 3 कॉमन इधर है और 2 और 3 कॉमन इधर है। तो इसमें 2 नंबर कॉमन होंगे, इसमें सिंगल नंबर कॉमन होगा। कब? जब 2 पोजीशन दिया हो। तो अब कैसे सॉल्व करना है उसकी बात करते हैं। अब कैसे सॉल्व करना है सिखा रहे जा रहे हैं। तो अब आओ हमारे क्वेश्चन पे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि डाइस होता क्या है, उसके बाद क्या पढ़ा, डाइस में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डाइस में 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन? तो जब एक सिंगल फेस दिया हो, और जब 2 फेस दिया हो, जब 2 से ज्यादा दिया हो, जब ओपन दिया हो। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे थे? 2 फेस जब दिया हो, 2 पिक्चर जब दिया हो, उसमें भी 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, जब सिंगल कॉमन और जब डबल कॉमन। तो अब आते हैं सिंगल कॉमन पे। तो टाइप 1 इसका भी लिख लो, या ए टाइप ए में बना दो सिंगल कॉमन, जब एक नंबर कॉमन हो। कैसे सॉल्व करेंगे अभी उसकी बात करेंगे हम लोग। ये किस टाइप का डाइस है दोस्तों? अभी तो सिंगल फेस दिया हुआ है ना, सिंगल पिक्चर दिया हुआ है ना, एक पिक्चर और रहना चाहिए आपके हाथ में, आपके पास। तो ये पिक्चर 1 है, एक पिक्चर मैं इधर बना दे रहा हूं, और ये 2 पिक्चर बन गया। ठीक है, दो पिक्चर मैंने बना दिया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं दोनों डाइस को देखूं गौर से, तो पहली चीज तो मुझे दिखा कि केवल 2 पिक्चर हैं, तो टाइप 2 क्वेश्चन है। उसमें भी मैं देखा तो गौर से देखने पे मुझे पता चला कि कितना कॉमन है। पहले ये ढूंढो तो कॉमन कितना है दोनों में, तो एक ही कॉमन है। वो कौन है? तो वो है 2। वो कौन है? वो है 2। अब आते हैं इसको सॉल्व करने की ट्रिक पे। इसको सॉल्व करने की ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक क्या कहता है? पहले ट्रिक को ध्यान से सुनो, फिर मैं उसे लिख भी दूंगा। ट्रिक को ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या कहता है कि जो भी सिंगल वाला नंबर कॉमन है, आप उसे पकड़ लेना, और उसके बाद उस नंबर से या तो आप क्लॉकवाइज या तो आप एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर क्लॉकवाइज मूव करोगे तो दोनों पिक्चर में क्लॉक, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो दोनों पिक्चर में एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, और जो जो नंबर मिला उसे आप लिखते चलो। देखो मैं ट्रिक में हम करेंगे क्या, जो नंबर मिला था 2, उसे मैं क्या करूंगा, पकड़ करके 2 बार लिख दूंगा। एक बार ऊपर लिख दिया, एक बार नीचे लिख दिया। तो एक बार 2 इधर लिख दिया और एक बार 2 इधर लिख दिया। अब देखो इस वाले फेस को अगर मैं पकड़ूंगा और 2 के बाद क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों? ऐसे ही होता है ना, घड़ी तो ऐसे ही चलती है। यही हमारा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं ऐसे मूव करूंगा, तो 2 के बाद अगर ऐसे मूव करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, तो मैं यहां लिख दूंगा 4। फिर 4 से ऐसे आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 3। तो उसके बाद मैं 3 लिख दूंगा। ये पहले वाले डायग्राम का काम फिनिश हो गया।
उसके बाद मैं इस वाले डायग्राम को देखूंगा तो इस वाले में भी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मूव करना है। तो इस वाले को अगर मैं मूव करूंगा तो 2 के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो 6 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। ये ऐसे आपको लिख लेना है, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद कुछ नहीं, आपका काम हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं है, आपका काम हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, तो क्वेश्चन में पूछा यह जा सकता है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो करना क्या है, स्टेप में ट्रिक क्या अप्लाई करना है कि सिंगल कॉमन है या डबल कॉमन है। सिंगल कॉमन है, जो भी कॉमन नंबर होगा उसको पकड़ लेना और क्लॉकवाइज अगर मूव करना तो दोनों फेस में क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करना तो दोनों पिक्चर में एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए। और क्या कीजिएगा, तो पहले वाले फेस का 2 लिखिए, जो कॉमन था उसको लिख दीजिए, और उसके आगे क्लॉकवाइज मूव करके जो आया उसको लिखिए, फिर क्लॉकवाइज मूव करके जो आया उसको लिखिए। इधर क्या करेंगे, 2 आया था कॉमन, तो 2 को इधर लिख दिया नीचे। उसके बाद क्लॉकवाइज मूव किया तो 6 आया, उसके बाद क्लॉकवाइज मूव किया तो 1 आया, तो उसको लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, ऊपर नीचे जो 2 नंबर लिखे हुए आपको दिखेंगे ना, ऊपर नीचे जो 2 नंबर आपको लिखे हुए दिखेंगे ना, 2 डिफरेंट नंबर, सेम नहीं, 2 डिफरेंट नंबर। देखिए इन दोनों में 2 डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं, इन दोनों में 2 डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं। तो ये क्या रहते हैं, यही ऑपोजिट होते हैं। ये क्या रहते हैं, यही ऑपोजिट होते हैं। मतलब क्या हुआ, 3 का ऑपोजिट कौन होगा, तो 3 का ऑपोजिट 1 होगा। और अगर मैं बात करूं 1 का अपोजिट कौन होगा, तो 1 का अपोजिट 3 होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 4 का अपोजिट कौन होगा, तो 4 का अपोजिट 6 होगा। और 6 का अपोजिट कौन होगा, तो 4 होगा। इतनी बात क्लियर है। इसका अपोजिट आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कोई एक डाइस है, उसमें कितने नंबर हो सकते हैं, तो 6 फेस है तो 6 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहां देखूं तो 1 का ऑपोजिट 3 आपको मिल गया है, 4 का ऑपोजिट 6 मिल गया है। तो बचे कौन, बच गए 2। तो 2 का ऑपोजिट कौन होगा, तो 2 का ऑपोजिट जो होगा यहां कौन होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो इनमें से दिख नहीं रहा है, वही नंबर यहाँ आ जाएगा। बस इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया क्या। अभी और क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बेसिकली, अभी हम लोग और पॉसिबिलिटीज को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक क्या याद रखना है कि आपको मूव करना है आइदर क्लॉक और आइदर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन दोनों में क्लॉक या दोनों में एंटी क्लॉक, और उसके बाद जो वाला कॉमन नंबर है उसको पकड़ करके मूव करते चलिए। आप देखते हैं हम लोग दूसरे वाले एक और क्वेश्चन को और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया होगा जिनको, उनके लिए अभी एक और मौका है, उनको हम लोग फिर से एक और मौका दे रहे हैं कि देखो यहाँ ध्यान से कि कैसे सॉल्व करना है। कुछ लोग हो सकता है कि ये बॉक्स नहीं बना पाते होंगे, तो वो अगर बॉक्स नहीं बना पाते हैं तो उनको मैं एक अच्छा सा आइडिया दूंगा कि आपको क्या करना है। एग्जाम में अगर बॉक्स बनाने चले जाओगे तो हो सकता है टाइम चला जाएगा, ठीक है ना, तो बॉक्स मत बनाना। अगर मैं दोनों डायग्राम को देखूं तो दोनों तो पहली चीज क्लोज्ड है, दोनों क्या है, क्लोज्ड है। क्यों क्लोज है, क्योंकि 3 ही फेस दिख रहा है, तो दोनों क्लोज्ड हो गया। उसके बाद अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो 2 फेस दिखे मुझे क्लोज, तो ये क्लोज्ड डाइस का टाइप 2 हो गया। फिर और मैं ध्यान से देखा तो मुझे दिख गया कि कॉमन कितना है, तो सिंगल कॉमन है। इस बार भी 2 ही कॉमन हो गया ना। रुक जाओ, इसको बदल देते हैं, 1 कर दो। कॉमन इस बार सेम मत करो, इस बार अलग कर दो कॉमन। तो ये कॉमन हो गया 1, इसको पकड़ लीजिए इधर से, इसको पकड़ लीजिए इधर से। पहले वाले फेस से 1 जो है उसको यहाँ लिख देंगे, दूसरे वाले फेस का 1 जो उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एरो लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले से इधर मूव करो क्लॉकवाइज तो 3 मिला आपको, फिर इधर मूव करो क्लॉकवाइज तो 4 मिल गया आपको। उसके बाद इस वाले से अगर मैं ऐसे मूव किया क्लॉकवाइज तो 6 मिला मुझे, फिर ऐसे मूव किया तो क्या मिल गया मुझे, 5 मिल गया मुझे। तो 4 के अपोजिट में 5 होगा, 5 के अपोजिट में 4 होगा, 3 के अपोजिट में 6 होगा, 6 के अपोजिट में 3 होगा। बचा हुआ कौन है, तो बचा हुआ 2 है। तो 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा,
2 हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया या नहीं आया? आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो बगल में घंटा है, बेल आइकन है, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया। हम लोग क्या करेंगे, अपने मेथोडोलॉजी जो है उसको बदल भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपको अगर लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं अपने स्पीड को क्या कर सकता हूं, धीरा कर सकता हूं। या कुछ लोग ऐसा कमेंट कर सकते हो कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, तो मैं फास्ट भी कर सकता हूं। क्लियर है? ये आप पे डिपेंड करता है। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कल देखेंगे। खत्म होने का मतलब ये हुआ कि टाइप 2 का मतलब कि जब 2 पिक्चर दिया हुआ है उसका टाइप 1 जो होगा कि सिंगल कॉमन, वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल नहीं, कॉन्सेप्ट की बात बता रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है और वीडियो को पॉज कर लेना है। दो डायग्राम में दिया हूं, आपको बताना है क्वेश्चन में। नंबर 1, दो के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा? पहला क्वेश्चन, दो के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है 3 के नीचे क्या होगा? हिंदी लिखने में हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा, 3 के नीचे कौन सा नंबर होगा? या ऐसे पूछा जा सकता है 4 के पीछे कौन सा नंबर होगा? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली सब में क्या पूछा जा रहा है? ऑपोजिट ही पूछा जा रहा है, खाली कान को दूसरे तरफ से पकड़ रहा है। देखिए 2 के ऑपोजिट, ये तो डायरेक्ट बोल दिया। इसमें 3 के नीचे, तो 3 यहाँ है, नीचे इधर आएगा तो 3 का ऑपोजिट ही हुआ वो। इसमें 4 के पीछे, तो 4 यहाँ है तो पीछे मतलब 4 का ऑपोजिट हुआ। तो बेसिकली हमें 2 का ऑपोजिट फाइंड करना है, 3 का फाइंड करना और 4 का फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे? तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो भी नंबर कॉमन मिला आप उसे पकड़ लीजिए, उसके बाद उसको जस्ट नीचे लिख दीजिए। इसे मैं रब कर देता हूं या ऊपर लिख देता हूं, रुको छोड़ो। तो इसे मैं एक बार ऊपर यहाँ 3 लिखा, एक जस्ट उसके नीचे 3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद क्या मिला आपको? इसमें 2 मिला तो 2 लिखो। उसके बाद क्या मिला आपको? 4 मिला तो 4 लिख दो। इसमें 3 के बाद क्या मिला? तो 5 मिला तो 5 लिख दो। उसके बाद क्या मिला? तो 6 मिला, 6 लिख दो। तो यहाँ से दिख रहा है कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 1। तो सारा अपोजिट मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो 2 के अपोजिट 5 आंसर हो जाएगा। 3 के नीचे, तो 3 के नीचे मतलब 1 आंसर हो जाएगा। 4 के पीछे का मतलब 6 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन अभी और देखते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कल सारे क्वेश्चन को। और मैं सारा PDF लगाऊंगा स्क्रीन के साथ। आज स्क्रीन केवल छोटा सा लगाया है, लेकिन कल पूरा स्क्रीन के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चलो ये क्वेश्चन आपको देखो, इसमें नंबर नहीं है, इसमें एक लेटर दिया हुआ है। अब एक चीज मैंने बताया था तरीका आप लोगों को कि अगर बॉक्स बनाने में प्रॉब्लम होगा तो क्या करना है। आप ऐसे बना लो एक वाई, आप एक वाई बना लो,
बॉक्स बनाना अगर नहीं आता है तो आप एक y बना लो, इसमें भी एक y बना लो। अब y के 3 फेस दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3। इधर कौन है तो a ऐसे लिख देना, इधर कौन है तो d ऐसे लिख देना, इधर कौन है c ऐसे लिख देना, इधर कौन है e ऐसे लिख दो, इधर कौन है c ऐसे लिख दो, इधर कौन है f ऐसे लिख दो। तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। चलो हम क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन अगर दिया है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट दिया हुआ है c के ऑपोजिट ऑफ सी, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन डी के नीचे, दूसरा क्वेश्चन डी के नीचे। तीसरा क्वेश्चन एफ के पीछे, एफ के पीछे। ये 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको सॉल्व करके बताना है। तो जो लोग समझ रहे हैं वो उनको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है। जो लोग समझ नहीं रहे हैं वो यहाँ देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 2 फेस दिए हुए हैं और क्या दिया हुआ है, सिंगल कॉमन दिया हुआ है। कौन है सिंगल कॉमन, सी, उसको पकड़ लो। इसमें ऊपर सी लिख दो, इसमें नीचे सी लिख दो, इसको ऐसे एरो बना दो, इसको ऐसे बना दो, क्लॉकवाइज मूव करो। सी के बाद क्या मिला आपको, इसमें ए मिला, उसके बाद क्या मिला तो डी मिला, इसमें क्या मिला तो एफ मिला, उसके बाद क्या मिला तो ई मिला। तो ये हो जाएगा इसके अपोजिट, ये हो जाएगा इसके अपोजिट। बचा कौन, तो बच गया बी। तो बी कौन हो जाएगा, सी के अपोजिट हो जाएगा। तो सी के अपोजिट कौन होगा, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा। डी के नीचे कौन होगा, तो डी के नीचे हो जाएगा ई हमारा आंसर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एफ के पीछे तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है दोस्तों, एक छोटा सा ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को समझ गए होंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन हो क्लोज द स्काई जिसमें 2 पोजीशन दिया हो, आप सॉल्व 100% कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो सेशन को लाइक बिल्कुल करना, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर कल दोस्तों हम लोग, धन्यवाद।